आज ईद उल अज़हा का पहला दिन और नमाज ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद जो सबसे अहम मसला होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है कुर्बानी के जानवर के लिए कसाब ढूंढना। जाहिर बात है खास मुश्किल हो आता है और रेट जो है वो जिस तरह जानवरों की कीमत बुलंद तरीन सतह के ऊपर होती है, तो इसी तरीके से कुर्बानी के पहले दिन मन के हिसाब से जो है जानवरों की कीमत ज़बीहा का जो इंतज़ाम होता है, जो इंफरादी तौर पर जो कसाब के टोले करते हैं, तो खासा महंगा पड़ जाता है लोगों को। और कम व बेश अगर 6 से 7 मन का जानवर हो तो आज पहले दिन कम से कम शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 20 से 25 हज़ार फी जानवर चार्ज किए जा रहे हैं। तमाम अल-खिदमत के तहत ज़िला कोरंगी की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो फारूक मस्जिद सऊदाबाद में होती है कि जहाँ कम व बेश पहले दिन 130 से ज़ायद गाय और बैल, उसके अलावा तकरीबन 50 से 60 बकरे ज़िबा करने का इज्तिमाई इंतज़ाम किया जाता है। इस ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूथ है, नौजवान है जो इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेते हैं। अल-खिदमत के तहत ज़िला कोरंगी और मली सऊदाबाद की मरकज़ी फारूकी मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला शुरू होता है, उसका पहला मरहला ये होता है कि दाखिली गेट है। दाखिली गेट से आने के बाद ये काउंटर है। इस काउंटर के ऊपर तमाम के तमाम कम बेश एक माह कबल जो इंतज़ार किया जाता है, इंफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी, तो तमाम का तमाम इंतज़ार यहाँ पर होता है। भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई साहब, ये बुनियादी तौर पर आप इज्तिमाई कुर्बानी के तसव्वुर के अंदर किस तरह यूथ को, वो मैं खास देख रहा हूँ पढ़े लिखे नौजवान मुझे खासे फाल नजर आ रहे हैं, बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद जैसे कि अल्लाह की रज़ा और सुन्नत इब्राहिम का अमल करते हुए अपने आप को इसमें खपाना है, इसमें जद्दोजहद करना है, इसके लिए कोशिशें करना। इसका एक दूसरा मकसद ये भी है कि हम जो खाले इसकी होती हैं वो मुसई के अंदर इसके जो है अजर पहुँचाना है, इसका जो है वो इसका अमाउंट पहुँचाना है। इसके ज़रिए हम लोगों की मदद करते हैं पूरा साल, जिसमें जो है यतीम भी हो, मिस्कीन भी होती हैं, बेवाएँ भी होती हैं, और एमरजेंसी में जो सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, उसकी भी जो है इसमें रिकवरी होती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा भाई साहब, यही बताइए कि आपकी प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह ये जो आप इस वक्त थोड़ा नाज़रीन को बताइए कि प्रिसाइसली कि किस तरह आप सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। सबसे पहले हम 1 महीने पहले इसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये होती है कि आपके इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा कितने का रखना है। उसके लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक तो ये होता है कि हम व्यापारी से रेट लेते हैं कि हमें किस रेट पे कुर्बानी का जानवर मिलेगा, कम से कम रेट इतना हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम ये तय करते हैं कि हम इस मरतबा जो कुर्बानी के जानवर का रेट रखेंगे, हिस्सा रखेंगे, वो इतना कम रखेंगे कि हम लोगों की तलब में हो। ये 2 चीज़ें अहम होती हैं। उसके अलावा एक्सपेंस होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जब हिस्सा लेने लोग आए तो सबसे कम हिस्सा हमारे पास। हमारी बहुत पुरानी कुर्बानी है, 20-25 साल पुरानी कुर्बानी है। इससे पहले भी लोग करते थे, कम थे, लेकिन अब हमारी कुर्बानी जो हो गई है वो 125 और दूसरे दिन 50 के करीब हो गई, यानी हम 200 के करीब जो है इज्तिमाई कुर्बानी में लोगों को साथ। इसके अलावा हमारे बकरे भी होते हैं जो तकरीबन 50-55 के करीब होते हैं, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुर्बानी के बाद सिस्टम क्या होता है? टोकन होता है, रसीद होती है, किस तरह जारी? हमारे पास वो आता है कि हमें कुर्बानी में हिस्सा लेना है, तो हम उससे कहते हैं बिल्कुल हिस्सा मिल जाएगा, इतने इतने अमाउंट का होगा। वो हम पैसे लेके रसीद बनाते हैं, उस पर हम लिखते हैं गाय नंबर फला फला, इसका नंबर फला, और उसके बाद हम उसको पर्ची बना के दें। इसका मकसद ये है कि उसने एडवांस बुकिंग करा लिया। एडवांस बुकिंग कराने के बाद फिर वो उस दिन रब्ता करता है, जब फर्स्ट डे या सेकंड डे में जो इसका होता है वो उससे रब्ता करता है। उसका हमें गोश्त उसको प्रोवाइड करते हैं। गोश्त के लिए जब वो सबसे पहले आता है उसकी रसीद चेक करते हैं, जो डील्स होते हैं, पैसे हमें वापस करना होते हैं, पैसे लेना तो वो लेते हैं, स्टैम्प लगाते हैं। उसके बाद हम काउंटर में भेज देते हैं, सामने मेरे गोश्त काउंटर, वहाँ पर पैक होकर गोश्त मिलता है। वही साहब जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से जो है हमको आगाह किया। तो सूरत हाल ये है, बड़ा सिस्टमेटिक तरीक़ेकार होता है अल-खिदमत फाउंडेशन का पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त ये जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ज़िला कोरंगी की हदूद के अंदर वाक़ फारूकी मस्जिद मली सऊदाबाद की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी का प्रोसीजर। पूरे इंतहाई शफाफ तरीके से तमाम चीज़ों को आप देखें, तरीक़ेकार होता है, स्टैम्प लगती है, और इस तमाम के तमाम आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि पूरा कंप्यूटराइज डेटा एंट्री है, और ये प्रिंट होकर निकलने के बाद जो है वो लोगों को दिया जाता है। इस तरह ये आप देखें पूरे साल इस तरह ये सिलसिला है। अब आप इसके सफ़े पर ये देखें, गाय नंबर 1 के हवाले से बता रहे हैं कि ये सूरत हाल है। और इस तरह अगर हम बड़ा पलटते जाएँ एक के बाद एक 76, 77, तो इस तरह ये सिलसिला जो चलता रहता है। तो ये बढ़ा हुआ रजिस्टर इस बात की अलामत है कि इसको जो है इस पर लोगों का एतमाद है। और मज़ीद हम आगे जाएंगे, लोगों को बताते हैं कि किस तरह लोग अब इस मरकज़ी काउंटर के ऊपर मौजूद हैं, और वो तमाम की तमाम गायें जो ज़िबा हो चुकी हैं तरतीबवार, उस सूरत हाल के हवाले से अभी आप देखें मनाजिर, ये इस वक्त ये लोग अपना
गोश्त जिनकी कुर्बानी का मरहला मुकम्मल हो गया वो लेने के लिए आ रहे हैं। और पीछे देखें बड़ी तादाद के अंदर आपको नौजवान नज़र आएंगे। इसके अंदर जो आपको ये पढ़े लिखे जामियात के नौजवान हैं जो कि अपना वक्त जो है वो कार खैर के अंदर रज़ाकाराना सोशल वेलफेयर का एक बड़ा जदीद सिस्टम मुताबिक करा है खिदमत पाकिस्तान ने। तो नौजवान भी होते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। हम नौजवानों से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरह जो है वो इस कार खैर के अंदर हिस्सा लेते हैं और बुनियादी मकसद क्या होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप अपना कीमती वक्त जो है वो इस खिदमत के में निकालते हैं। इस सोशल वेलफेयर का तसव्वुर किस तरह होता है? आप घर की खुशियाँ छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं? ये सब चीज़ें जो हो रही होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी खुशी की और उसकी रिज़ाइयत हासिल करने के लिए हो रही होती है। हर बंदे को जाहिर सी बात है हर कोई मना रहा होता है, हर कोई क्या कहते हैं, हम यहाँ पे खिदमत के वॉलंटियर होते हैं, वर्कर होते हैं, अपनी कुर्बानी ईद के दिन की कुर्बानी दे रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें होती है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सुबह कितने बजे पहुँच जाते हैं आप लोग? हम सुबह 6:45 बजे यहाँ आ गए थे और 6:45 बजे हमारे जानवर गिरने लग गए थे क्योंकि सफर से जब हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? किस तरह आप लोग काम को तकसीम करते हैं? बहुत सारे जानवर होते हैं यहाँ पे, गाँव पे नंबर होता है, कसाब बहुत ज़्यादा है, किस तरह इसको इसको लेकर चलते हैं 3 दिन तक? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले दिन जो जानवर हैं 126 जानवर हैं और हमारे पास 3 कसाईयों की पार्टियाँ होती हैं, 50 के करीब बकरे होते हैं और 3 पार्टियाँ हैं। किसी को 40 जानवर दे देते हैं, किसी को 50 जानवर दे देते हैं, किसी को 35 जानवर दे देते हैं, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो कसाई है वो काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-1.5 बजे तक फारिग हो जाते हैं। पहले दिन कमोबेश बड़ी तादाद के अंदर होने वाली इस इज्तिमाई कुर्बानी के लोग पहले दिन तमाम के तमाम उन अफराद को वो तमाम का तमाम गोश्त बर वक्त 1:30 से 2 बजे तक फराहम कर दिया जाता है। तो इस वक्त ये बना देते हैं कि कसाब की 3 से ज़ायद टीमें, हर गाय के साथ एक कसाब की टीम मौजूद है। मजबूत तौर पर 3 टीमें और 3 टीमों को मजीद सब टीमों के अंदर तकसीम किया जाता है। तो इस तरह एक वक्त के अंदर 30 से ज़ायद टीमें तस्कील दी जाती हैं। तो अब एक और ये आप देखें कि एक और रज़ाकार जो गाय का हिस्सा तैयार हो चुका है वो लाके इस काउंटर पर रखते हैं। ये काउंटर है, यहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी रहता है। तो ये बुनियादी तौर पर मकसद ही होता है कि तो लोगों के अंदर इज्तिमाई शऊर बेदार किया जाए और ख़ासी अहमियत का हामिल रहता है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर और MBA करने वाले नौजवान जो हैं वो अपनी रज़ाकाराना खिदमत इन 3 दिनों तक इन समाजी कामों में हिस्सा लेके देते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद ही होता है कि वो तमाम अफराद वो अफराद जो कि महंगा जानवर ना खरीद सकें तो उनको सस्ती इज्तिमाई कुर्बानी में शिरकत का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर इस साल जो फ़ीका 17,200 के हिसाब से जो है वो 17,200 के हिसाब से फ़ीका सिलसिला रखा गया था और बसा औकात जब जानवर इससे कम कहा जाए तो ये पैसे इनको वापस भी कर दिए जाते हैं। तो ये इस वक्त फारूकी मस्जिद सोलाबाद के अंदर ईद कुर्बान के पहले दिन के मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। हम मज़ीद अंदर जाते हैं और आपको इस सूरत हाल से भी आगाह करेंगे कि किस तरह कसाब की टीमें इस इज्तिमाई काम के अंदर हिस्सा ले रही हैं। तो ये वो मनाजिर हैं कि इस वक्त हर चढ़ाई के साथ कसाई की टीमें जो हैं और ये वर्कर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जो कि अपने तमाम तर मालूमात के साथ यहाँ मौजूद होते हैं। जो जिस गाय का हिस्सा गोश्त का हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, गोश्त बन जाता है, तो उसको फिर इन थैलियों के अंदर भरकर जो है इस मरकज़ी काउंटर के ऊपर जारी कर दिया जाता है। तो इस वक्त हर तरफ आपको इज्तिमाई कुर्बानी के तहत जारी सरगर्मी के अंदर हम आपको बराह रास्त इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि किस तरह एक बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी के ज़रिए लोगों का ख्याल रखा जाता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।